नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी आज और कुछ विशेष समाचार आपको दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई बोलने से हम लोग डरते हैं और सच्चाई आप सुन नहीं सकते और सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन जो कड़वी दवाई पीता है वो जल्दी आराम होता है और जो मीठा मीठा खाना पसंद करता है उसको बीमारियां ज़्यादा होती है। तो कड़वी बात सुनोगे और हजम कर जाओगे तो यू विल फील बेटर। आइए कुछ कड़वी बातों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन पॉजिटिव रेस्पॉन्स कौन से ग्रह दे रहे हैं पहले उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, बृहस्पति गजकेसरी योग बनाएंगे और ये लगातार 31 अक्टूबर तक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। ये राशि अपने आप में बहुत सुरक्षित होगी। ये बात सुनकर के आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये अच्छी बात होगी। और चतुर्थ भाव में आपका रोचक योग बन रहा है और ये रोचक योग जब बनता है, राजाओं जैसा वैभव, ठाट बाट, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छी गाड़ी में घूमना, और अगर रिनोवेशन कराना है मकान का तो ये ड्यूरेशन सबसे अच्छा होता है। और इसके अलावा ये राशि, इस राशि में मंगल उच्च राशि का कहलाता है, इसलिए इसको ये खिताब मिला हुआ है, पुरस्कार समझो, या इसके को ये एक सिंबल है कि मकर के लिए चतुर्थ मंगल, मकर के लिए चतुर्थ मंगल इसलिए ताकतवर माना जाएगा क्योंकि ये इस राशि में उच्च राशि का होता है, तो ये इसके लिए इसका रहनुमा है, ये रहनुमा। और मंगल आपके घर में सुखों की वृद्धि करता है, मूल त्रिकोण में है। अब ये आप किसी के घर में आग भी लग जाती है मंगल के कारण, वो निर्भर करता है किसके घर में, किसकी कुंडली में चतुर्थ भाव इफेक्टेड है पाप ग्रहों से। फिलहाल तो आप ये समझिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और जो भी आपके घर में बिजली के उपकरण है उससे रिलेटेड कुछ समस्या भी ये उत्पन्न करता है। एक और नई चीज़, ये अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव समझिए। दो अच्छी बात बताई, मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, ये मंगल की यहाँ पर जो दृष्टि है इसको खराब नहीं मान सकते क्योंकि मंगल यहाँ मित्र भाव से देखता है और बृहस्पति इस भाव का कुछ बिगड़ने नहीं देगा। ये सारी अच्छी बात हुई। अब नई बात यह है कि अच्छी बात पर सारी चर्चा होगी। फिलहाल आपकी राशि का स्वामी तीसरे भाव में आपको इतनी हिम्मत और साहस, पराक्रम और अच्छी नॉलेज, अच्छा सहयोग, वरिष्ठ लोगों से भी सहयोग दिलवा रहा है। और ये मित्र राशि है आपकी भाग्य स्थान पर। शनि इस भाग्य स्थान को भी ऊंचा उठाता है, सहयोग करता है, आपके भाग्य को ऊंचा उठाने में मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि इस भाव का स्वामी बुधादित्य योग भी बना रहा है और शनि से दृष्ट है। देखिए, शनि इस समय आपके भाग्य स्थान पर भी देखता है और भाग्य स्थान के स्वामी को भी देख रहा है, तो ये समीकरण बहुत शुभ है 100%। ये खुशखबरियां हैं सारी। अब एक और खुशखबरी सुनो, ये जो शनि की ढैया अब आने वाली है 1 साल के बाद, हालांकि हमें ये चर्चा उसी समय करनी चाहिए अगले साल, लेकिन लगे हाथ, क्योंकि अच्छाइयों की बात चल रही है। लिखा है हेल्थ इज वेल्थ, इसकी भी चर्चा करेंगे। चतुर्थ मंगल की आहट जो है ये मैंने बता दी आपको। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य कैसे सुधारा जाए ये मैं आपको बताऊंगा। तो शनि के पॉजिटिव लक्षण सब बता दिए मैंने। अब सारी चीज आपके लिए चुनौती और परामर्श के रूप में बताई जाएंगी। देखिए, ये जो है बना हुआ पाप ग्रह है, ये राहु और केतु काल सर्प दोष अष्टम भाव में है। ये आपके लिए अच्छे हैं। और जिस ढैया की बात कर रहे थे, ये ढैया आपके लिए अच्छी क्यों होगी? क्योंकि जब शनि यहाँ आएंगे नीच राशि में
तो इनकी दृष्टि पूरी की पूरी आपकी राशि पर होगी। और शनि इस राशि को जब देखता है तो कभी भी ना तो हड्डी का दर्द होने देगा, ना मानसिक व्यथा और ना पीड़ा, और आपके सोच में बदलाव लाएगा, मजबूती देगा। और अपने मूल त्रिकोण से तीसरे होगा, ये पराक्रम और साहस भी बढ़ाएगा। धन, कुटुंब, वाणी सब अच्छी रहेंगी। एक नया विषय, जो खराब बातें हैं अब वो सुनिए, हजम करना सीखो तो अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में जो केतु है, इसके साइड इफ़ेक्ट अभी 6 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेंगे। ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, पेट के रोग है, पाइल्स है, हेमोराइड्स जैसे रोग, इन्फेक्शन, गुप्त रोग, ये करता है। फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण रोग पैदा कर देता है। केतु का काम ही यही है। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है, जो पंचम भाव है संतान का, ये खराब जगह चला गया। और ये हालांकि शत्रु राशि में नहीं है और शुभ ग्रहों से दृष्टि भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये छठे भाव में आने के बाद वही शुक्र है, वही मिथुन के लिए वरदान बनता है और वही मकर के लिए इस समय कष्टकारक बन गया। अब इस भाव का स्वामी होने का भी इसको खिताब मिल रहा हुआ है। एक चीज अच्छी है कि धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी, क्योंकि इस भाव से यहाँ ये नवम बैठता है। नवम है ये 7, 8, 9। अब आइए पंचम भाव। पंचम भाव सबसे बुरी स्थिति में क्यों है? 2, 3 इसको ऐसे कर्स, अभिशाप मिले हुए हैं, क्योंकि ये भाव इस समय की बात हो रही, पंचम भाव का स्वामी छठे और भाग्य स्थान का स्वामी बुध है, लेकिन साथ किसका मिला हुआ है? सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्यों का क्या क्या नहीं करती, ये जो ग्रह है। अष्टम भाव का स्वामी होने का जो श्रेय है वो सूर्य को, और सूर्य शत्रु राशि में है और शनि से दृष्टि भी है, तो मानसिक चिंता, अशांति, तनाव, पेट के रोग और भाग्य में कुछ अवरोध पैदा करेगा। हालांकि बृहस्पति सारे के सारे डिपार्टमेंट को संभाल लेते हैं, लेकिन ये इनके जो साइड इफेक्ट, यानी कि बरसात जब होती है, भले ही छाता लगाओ, थोड़े बहुत छींटे दाएं बाएं जरूर पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यही चीज़, कड़वी बात, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। बोले अरे हमें तो मरवा दिया, हम तो लुट गए, केतु खराब बता दिया। तो जिसको केतु खराब को अच्छा करना है वो अपना इस वीडियो को ना देखें। रोगेश जो है आपका, रोगेश, ये रोगेश है बुध। ये बुध जो है यहाँ बुधादित्य योग बनाता है और ये स्थान परिवर्तन का सूचक भी बन जाता है। कई बार ऐसे आदमी विदेश भी चले जाते हैं अगर इनकी बृहस्पति की दशा चल रही हो तो, क्योंकि बहुत मकर राशि वालों की बृहस्पति की दशा चल रही होगी कि इनकी, जिनकी शनि की चल रही हो तो राज काज, ताज, सिंहासन और ऐश्वर्य, सोना चांदी, स्वर्ण रत्न आभूषण, अच्छे अच्छे खान पान के सुख ले रहे हैं। लेकिन बृहस्पति की दशा जिनकी चल रही है उनसे के दिल से पूछो उनका क्या हाल होगा। और मकर के लिए जो बुध की महादशा है वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन रोग जरूर होते हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल, किसी का किडनी, किसी का लिपिड प्रोफाइल खराब आता है। तो कुल मिलाकर के राहु की महादशा जो है वो इनके लिए, इनको चुनौती दे करके इनको ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, और चलना फिरना, बोलना चालना और जीवन जीने की कला अगर सिखाती है तो राहु की महादशा ही आपको अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। चाहे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, चाहे श्रवण या धनिष्ठा। धनिष्ठा वालों की सीक्वेंस में
दशा जो चल रही हैं मकर राशि की ओवरऑल, जो अब युवा हो रहे हैं, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य। सूर्य की महादशा तो उत्तराषाढ़ की तो बिल्कुल नहीं आएगी अब भविष्य में, और चंद्रमा की महादशा भी नहीं आएगी। ये दशा शुक्र की आ सकती है जो 80-90 साल के होंगे, 100 साल के होंगे। तो कुल मिलाकर के आप जो जो दशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से उनकी रेमेडी कर सकते हैं। और बृहस्पति के आते ही हेल्थ इज़ वेल्थ, इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पंचम सूर्य जो है ये स्वास्थ्य को खराब करता है। और दो समीकरण ज़्यादा खराब है, पंचम शत्रु राशि का सूर्य और अष्टम होने का इसको अभिशाप। केतु अष्टम में पहले से ये, तो ये भाव इफेक्टेड हुआ, ये इफेक्टेड हुआ, बाकी सब कुछ ओके। चतुर्थ भाव जो आपका है इस समय ये सुख का स्थान है। अब शनि और सूर्य के बीच में पापकर्तरी योग बन गया, तो वाहन, भूमि, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, माता को कष्ट और पशुओं को कष्ट और सुख में बाधा, नींद कम आती है। ऐसा आदमी इस समय कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहा है, या तो मकान, ज़मीन या गाड़ी की रिपेयरिंग, या गाड़ी को रेनोवेशन, गाड़ी को पुनर्निर्माण, या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, घर की साज सज्जा, रिपेयरिंग, बिजली के काम, ये सब चल रहा है। गणेश जी की उपासना हर बुधवार को करो, या गणेश चतुर्थी का व्रत करो महिलाओं के लिए। और शुद्धता अशुद्धता का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो व्रत मत करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।